तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे लिम्फैटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र। तो परिचय में देखेंगे मानव शरीर में रक्त वाहिनियों एवं केशिकाओं यानी ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी का संवहन जाल पाया जाता है। देखिए ब्लड वेसल में जितने भी वेसल्स आते हैं जैसे आर्टरी हो गया, वेन हो गया एवं एंड कैपिलरी का संघन जाल पाया यानी उसका एक जाल पाया जाता है। अब देखिए जो शरीर के सभी अंग व ऊतकों को रक्त आपूर्ति करता है यानी शरीर के जितने भी ऑर्गन्स है और टिश्यू है उनको रक्त की जरूरत होती है तो यह पूर्ति करता है, परंतु ये रक्त कोशिका शरीर के प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब ये जो रक्त कोशिका के शिकाएं हैं यानी ब्लड कैपिलरी है वो ब्लड वेसल्स शरीर के प्रत्येक अंग तक नहीं, मतलब कहीं पर पहुंच पाते हैं कहीं पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो जहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं इसीलिए रक्त एवं केशिका सेल के बीच में संबंध बनाने के लिए यानी ब्लड एवं सेल जहाँ पर नहीं पहुँचते हैं वहाँ पर ब्लड एवं सेल के बीच संबंध बनाने के लिए फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। देखिए और ये टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फैटिक वेसल्स में आता है तो इसे हम लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लिम्फैटिक वेसल्स जो ये ब्लड सेल होते हैं ये हर एक ऑर्गन्स एवं टिश्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जहाँ पर नहीं पहुंच पाते वहाँ पर ब्लड और सेल के बीच संबंध बनाने के लिए देखिए यहाँ पर सेल हो गया और यहाँ पर ये देखिए ये ब्लड हो गया और यहाँ पर सेल और टिश्यू हो गया। तो इसके बीच में संबंध बनाने के लिए देखिए इसके बीच में ये हमारा टिश्यू फ्लूइड हो गया। देखिए यहाँ पर ये टिश्यू फ्लूइड हो गया। इसके इसके बीच में संबंध बनाने के टिश्यू फ्लूइड पाया था। ये टिश्यू फ्लूइड देखिए जब ये टिश्यू फ्लूइड सेल और टिश्यू से होकर जब लिम्फैटिक वेसल्स में जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा लिम्फ फ्लूइड है। जब लिम्फैटिक वेसल्स में यानी लिम्फ में जाता है जब इसे हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। LYMPH लिम्फ फ्लूइड। यही यही देखिए यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ यानी लसिका द्रव का संगठन यानी लसिका द्रव में क्या क्या पाया जाता है, लसिका द्रव आखिर क्या है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए यह एक रंगहीन द्रव है यानी कलरलेस फ्लूइड है। मतलब एक प्रकार का रंगहीन रंगहीन द्रव है जिसे हम उत्कीय द्रव के नाम से जानते हैं यानी उत्कीय द्रव यानी टिश्यू फ्लूइड जिसे हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। देखिए इस रंगहीन द्रव का निर्माण रक्त प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा इस रंगहीन द्रव यानी इस लसिका तंत्र का निर्माण लसिका का निर्माण देखिए ब्लड प्लाज्मा लिम्फोसाइट WBC कोशिका के द्वारा होता है। यानी देखिए कैसे कैसे होता है ब्लड प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा से होता है, WBC से होता है, लिम्फोसाइट से मिलकर लसिका द्रव बनता है यानी लसिका बनता है कोशिका के द्वारा होता था। यह इसमें अन्य रक्त कोशिकाएं जैसे रेड ब्लड सेल RBC प्लेटलेट्स नहीं पाते यानी लिम्फ में WBC आपका पाया जाता है। देखिए WBC पाया जाता है, RBC नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। यह द्रव प्राकृतिक में क्षारीय होता है। यह द्रव प्राकृतिक में यानी इसका स्वाद कैसा होता है तो क्षारीय होता है, क्षार के जैसा एल्काइन होता है। एवं इस द्रव में वसा की मात्रा प्लाज्मा की अपेक्षा अधिक होती है एवं प्लाज्मा की अपेक्षा अधिक पाई जाती है तथा प्लाज्मा प्रोटीन मात्रा रक्त की प्लाज्मा कम होती है। तो यहाँ पर वसा की मात्रा प्लाज्मा के मतलब इस लिम्फ फ्लूइड में वसा की मात्रा अधिक होती है प्लाज्मा। मान लीजिए वसा है मेरा 70% तो 30% प्लाज्मा हुआ, वसा हुआ 60% तो 40% प्लाज्मा हुआ। यही बोल रहा है कि वसा की मात्रा प्लाज्मा की अपेक्षा अधिक होती है, वसा की मात्रा अधिक होती है जबकि प्लाज्मा की मात्रा कम होती है। देखिए फंक्शन ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र के कार्य। जितने भी शरीर में हमारे लसिका तंत्र होते हैं यानी लिम्फ उसका कार्य क्या है। लसिका तंत्र में लसिका पर यानी लिम्फ नोड शरीर में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों का संक्रमण के प्रति शरीर में रक्षा प्रदान करे। यानी हमारे शरीर में जो लिम्फ नोड होता है, ऐसे लिम्फ नोड होता है ना, तो लिम्फ नोड हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीव जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स ऐसे ऐसे होते हैं तो उनसे ये शरीर में रक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है। यानी जितने भी
देखिए जितने बार शरीर में लिम्फ नोड हैं, देखिए लिम्फ नोड के ये भाग, ये कोर्टेक्स हो गया, कैप्सूल हो गया, यहाँ पर चैनल्स हो गया, मेडुला हो गया, ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी हो गया, एक वेन हो गया, वेन आर्टरी। देखिए यहाँ पर इसमें भी जितने भी माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव पदार्थ होते हैं, यह शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। इसमें जितने भी सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, तो शरीर में लिम्फ इसके द्वारा क्या करता है, देखिए यहाँ पर जितने भी इसमें है, लिम्फ नोड के द्वारा सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए लसिका तंत्र भी एक परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। देखिए लसिका तंत्र कैसे कार्य करता है, मान लीजिए हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ब्लड आता है ब्लड जाता है, तो उसी प्रकार से लसिका तंत्र भी एक परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। देखिए यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। लसिका तंत्र शरीर में पोषण क्रिया न्यूट्रिटिव प्रोसेस प्रोसेस में भाग लेता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, लसिका रक्त में पचित यानी डाइजेस्टिव फैट, पचित वसा को ऊतकों तक पहुंचाता है। जो हमारे लसिका रक्त में पचित वसा होता है ऊतकों तक पहुंचाता है। देखिए शरीर में पोषण प्रक्रिया न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भाग लेता है। शरीर में जितने भी पोषक प्रक्रिया होते हैं, पोषण की प्रक्रिया होती है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोषण जाता है, उसमें यह भाग लेता है लसिका तंत्र, यानी इसी द्वारा शरीर में एक भाग से दूसरे भाग या और ब्लड के द्वारा ले जाया जाता है। देखिए लसिका द्रव ऊतकों में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में ले जाता है, यानी लसिका द्रव जितने होते हैं ऊतकों में उपस्थित लसिका द्रव यानी टिश्यू में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में ले जाता है। देखिए लसिका द्रव ऊतकों में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में ले जाता है। रक्त यहाँ पर ले गया, जो मूत्र एवं मल के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं, यानी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है हमारा, तो अपशिष्ट पदार्थ लसिका द्रव कहाँ लेकर जाएगा, ऊतकों यानी टिश्यू में लेकर जाएगा, टिश्यू में ले गया, और टिश्यू से जाएगा ब्लड में हमारा, ब्लड, अब ब्लड के द्वारा, किडनी के द्वारा, मूत्र के द्वारा, यानी किडनी में जो मूत्र बनता है उसके ब्लड लेकर गया किडनी में, किडनी के द्वारा मूत्र से बाहर निकाल दिया गया और मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लसिका तंत्र में लसिका पर यानी लिम्फ नोड वह स्थान है जहाँ पर लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। जो हमारा लिम्फ नोड होता है लसिका तंत्र में, जो हमारा लिम्फ नोड होता है, ऐसा लिम्फ नोड, इसमें देखिए लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, यानी लिम्फोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट का भाग होता है डब्ल्यूबीसी, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है उसका एक ग्रेनुलोसाइट का जो भाग होता है उसे हम, उसमें लिम्फोसाइट होता है, इसका निर्माण देखिए कहाँ पर होता है, लिम्फ नोड में होता है। देखिए ये हमारा लिम्फ नोड हो गया, अब इसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, यानी लसिका फंक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि लसिका तंत्र में लिम्फ नोड वह स्थान है जहाँ पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, इसमें इसके अंदर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट का। देखिए लसिका पर्व यानी लिम्फ नोड में संक्रमण होने पर उसके प्रति शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न होता है, जो उस प्रकार के संक्रमण से हमारा संरक्षक, यानी जो हमारा लिम्फ नोड होता है, तो लिम्फ नोड में जब लिम्फ नोड में संक्रमण उत्पन्न होने पर, लिम्फ नोड में जब संक्रमण, ये हमारा मान लीजिए लिम्फ नोड हो गया, अब लिम्फ नोड में मान लीजिए यहाँ पर संक्रमण हो गया, तो संक्रमण हो गया तो इसका रक्षा करने के लिए शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, देखिए हमारा जो लिम्फ नोड होता है, तो लिम्फ नोड के एक समूह में पाया जाता है, यानी एक गुच्छे में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा एक जिला हो गया, यानी इसको बगल की एरिया बोलते हैं, बगल। अब इसमें देखिए एक गुच्छे में पाया जाता है, इसमें बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं, तो एक लिम्फ नोड की संरचना ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये
इसमें बहुत सारे लिम्फ नोड पाए जाते हैं कि 1 2 3 4 5 अनेक प्रकार के लिम्फ नोड है। अब यहाँ पर स्प्लीन हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर देखिए ग्रोइन एरिया जो हमारे ग्रोइन हो गया, इसमें भी बहुत सारे लिम्फ नोड उपस्थित होते हैं। फिर यहाँ पर हो गया हमारा नेक हो गया। फिर यहाँ पर हो गया देखिए ये मतलब कि फिर यहाँ पर देखिए हो गया लिम्फ नोड एक गुच्छे में पाया जाता है, यानी बहुत सारे ग्रुप में पाया जाता है।